हा. Hi everyone, am I audible? Please reply in the chat box. Am I audible? Yes or no? My screen is visible to all. Please reply in the chat box. Thank you, Eva. Thank you, Priyanshu. I hope everything would be good. So guys, let's wait for another 1 to 3 minutes. I think अभी भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन कर रहे होंगे. So guys, let's wait for them. एंड आपके भी कोई फ्रेंड है या तो आपके कॉलेज के अंदर भी किसी को लगता है कि सर एमबीए या तो उसके लिए जो सोच रहे हैं, तो प्लीज दिस वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री, यू नो. एंड एमबीए के इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. सो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो. आप आपके पास जो भी जूम की लिंक आई हुई है आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हो, राइट. 91700 प्लीज रिनेम योर सेल्फ. आप अपना नाम को बदल दीजिए प्लीज. Oppo CPH 2373 हमको पता चल गया है आपके पास कौन सा मोबाइल है. नाउ यू कैन रिनेम. नाउ यू कैन रिनेम. वेरी गुड इवनिंग. नाउ यू कैन रिनेम. Oppo CPH 2373. Next 2 minutes. Next 2 minutes.
then we'll start the class, means seminar. Okay, so I think ओप्पो भाई मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, रिनेम कर दीजिए प्लीज, या तो मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज रिनेम कर दीजिए अपने आप को। चलो ग्रेट, आई थिंक लेट्स स्टार्ट, राइट। आई थिंक और ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अभी भी जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे होंगे वो उनका प्रॉब्लम, सो बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। आई थिंक ऑलरेडी 9:04 हो चुके हैं। सो गाइस फाइनली रिप्लाई द चैट बॉक्स, everyone with me, reply in the chat box. My screen is visible to all, please. Am I audible? Am I visible? Quickly guys, final call, everyone. I'm requesting to all 42 student out of 42, please reply in the chat box, everyone guys। आग लगाइए, बिल्कुल मजा आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, बिल्कुल आग लगाओ यार, चैट बॉक्स में से धुआं निकलना चाहिए। आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, आर यू विथ मी? क्विकली गाइस, क्विकली, वेरी गुड, चलो मजा आ गया, बिल्कुल शानदार, ग्रेट। चलो ओके, सो गाइस यहाँ पे डिस्कशन को अपन स्टार्ट करते हैं कि सर मैजिक ऑफ एमबीए। गाइस आपको लग रहा होगा कि टॉपिक का नाम ही मैंने ऐसा चुना है कि मैजिक ऑफ एमबीए, एमबीए के अंदर सर ऐसा क्या मैजिक है, या तो आज के टाइम पे आपको लग रहा होगा कि सर एमबीए क्यों करना चाहिए, या तो कोई भी टॉप कंपनीज के अंदर जाएंगे, जब आप उसको सीईओ को मिलेंगे, या तो आप उसको डायरेक्टर को मिलेंगे, या तो उसका फाउंडर को मिलेंगे, को फाउंडर को मिलेंगे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते एमबीए के साथ, या तो उन्होंने कहीं ना कहीं टॉप कॉलेजेस या तो जो 20 स्कूल्स होती है, मैनेजमेंट की स्कूल होती है, उन्होंने वहां से अपना एमबीए किया हुआ होता है। सर ऐसा तो क्या होता है एमबीए के अंदर, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट 30-35 मिनट्स आई विल टॉक ओनली अबाउट द एमबीए। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि हिंदुस्तान के बच्चे ज्यादा आध्यात्मिक बात सुन नहीं सकते, राइट। सो गाइस मैं बहुत यहाँ पे क्रिप्स बातें करूंगा, 30-35 मिनट ओनली टॉक, लेकिन मैं बहुत काम की बात करूंगा कि जीवन के अंदर आपको दोस्त आगे बढ़ना है, या तो टॉप पोजीशन पे जाना है, आपको खुद की कंपनी चलानी है, या तो आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसे लेवल पे काम करना है जब दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे याद करे। उस लेवल के लिए एमबीए क्यों जरूरी है, उसके लिए एमबीए की क्या जरूरत पड़ती है, एमबीए क्यों चाहिए, उसकी मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, राइट। सो गाइस जहां पे आपको लगता है मजेदार बातें, आप बिल्कुल उसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। सो बिल्कुल आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। सो गाइस माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग मी, आपको क्यों लग रहा है कि सर एमबीए करना पड़ेगा? क्विकली गाइस रिप्लाई इन द चैट बॉक्स व्हाटएवर यू नो, व्हाई डू यू थिंक एमबीए इज रिक्वायर्ड, या तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है अभी इस स्टेज के अंदर जो आप खड़े हो, आप इस वेबिनार को सुन रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप एमबीए से इंटरेस्टेड हो। सो मेरा आपको कहने का मतलब है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एमबीए करना पड़ेगा? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स व्हाटएवर थिंक्स यू। वेरी गुड, कैफ अली ने बताया सर पैसा के लिए, वेरी गुड। रितम बोल रहा है हाई पेइंग जॉब, थोड़ा अच्छा करके लिखा, रिफाइन करके, बट अल्टीमेटली उसका मतलब वही है कि सर मुझे अच्छी जॉब चाहिए, राइट। पर्सनालिटी, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। फ्रेशर शुड डू एमबीए, अच्छा सर कोई जॉब ही नहीं देंगे, राइट, कोई जॉब ही नहीं देंगे इसलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सो ग्रेट। और क्विकली गाइस, क्विकली रिप्लाई द चैट बॉक्स। वेरी गुड, क्विकली गाइस, स्कोप ऑफ द बिजनेस गुड से टेल अस व्हाई। ओके कुणाल, मैं तो बताऊंगा ही बेटा, मैं तो बताऊंगा ही, डोंट वरी, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन कंपनी, ओके गाइस, ओके ओके, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, लाइफस्टाइल एवरीथिंग सेट, गुड 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 गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मजा आ गया। आई थिंक काफी कोशिश किया चैट बॉक्स के अंदर लिखने का, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं अग्रेसिव है हम लोग, बिल्कुल एमबीए के लिए, राइट। गाइस मैं आपको जो यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ, मैं आपको डिटेल में थोड़ा ले जाता हूँ, डिस्कशन करता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा
कि सर हमको एमबीए क्यों करना चाहिए, हमको सर एमबीए क्यों करना चाहिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि एमबीए ओपन द करियर डोर्स। मेरा कहने का मतलब है कि भाई हमको एमबीए इसलिए करना पड़ता है कि सर आगे हम कहीं पे भी जाएंगे, सर आगे हम कहीं पे भी जाएंगे, वहां पे सर एमबीए की जरूरत पड़ेगी। गाइस फॉर एग्जांपल आप व्हाटएवर जो भी डिग्री में से जो भी आप अभी कहीं से भी जो आप डिसिप्लिन के अंदर से आप आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, राइट। और ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस जॉब के अंदर आपको एक करियर को आगे ले जाना है, उस करियर के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, तो उस टॉप पोजीशन की जॉब चाहिए, तो दोस्तों एमबीए जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि सर सबसे ज्यादा जो आप IIM अहमदाबाद की, मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं जहां पे एमबीबीएस भी एमबीए करने आता है, आपके दिल के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर एमबीबीएस को क्यों जरूरत पड़ती होगी एमबीए करने के लिए। या तो आपने देखा होगा एक इंजीनियर भी वहां पे एमबीए करने आता है, सर एक इंजीनियर को एमबीए की क्या जरूरत पड़ती होगी, बीबीए बीसीए व्हाटएवर रिस्पेक्टिव आप डिसिप्लिन में से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस व्हाटएवर, आपको एमबीए की जरूरत पड़ती है बिकॉज आप कहीं पे भी टॉप लेवल की आप जॉब करना चाहते हो, उसके लिए एमबीए जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सेल्स, आपको ऑपरेशन, आपको एचआर और आपको फाइनेंस जो नहीं समझती है दोस्त, तो आप कभी भी आप कोई भी कंपनी को रन नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप उस चेयर पे बैठे होंगे, जो आपने चैट बॉक्स के अंदर लिखा है कि व्हाई डू यू थिंक कि आपको एमबीए करना होगा, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो आपने ड्रीम देखा है, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए एमबीए जरूरी है। बिकॉज आपको उसी एमबीए के अंदर सिखाया जाएगा कि आपको सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, राइट। आपको लग रहा होगा गाइस, आप बता सकते हो कि आपको फॉर एग्जांपल अभी आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आप बता सकते हो क्या, व्हाटएवर आप बीसीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, बीबीए कर रहे होंगे, बीकॉम या व्हाटएवर आप जो भी इंजीनियरिंग या जो भी कर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि आप आपका ग्रेजुएशन के बाद आपको कितना सैलरी मिल सकता है। क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विकली रिप्लाई। थोड़ा गाइस एक्टिवेट रहना, मजा आएगा, थोड़ा एक्टिवेटेड रहना, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक लगभग सभी का जो आंसर है, अभी तक जितने भी आंसर आए हैं उसका जो आंसर मैं पढ़ पा रहा हूं, सर हार्डली मुश्किल से सर हमको मिलेगा दैट विल बी 20-25,000 गाइस। मेरा अच्छा, वेरी गुड। किसी ने आई थिंक लिखा है सर जो भी नहीं मिलेगी, वो भी एक बहुत फैक्ट बात है। आज के टाइम में मुश्किल है बहुत, अभी जिस हिसाब से मार्केट के अंदर रिसेशन चल रहा है, आपको भाई जॉब मिलना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। सो आप लोगों ने जो आंसर दिया है, कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने जो आंसर दिया है कि सर हमको लगभग जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन सर हमको लगभग 20 से 25 हजार की जॉब मिलेगी। इसका मतलब है सर 3 लाख का पैकेज मिलेगा, जस्ट मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, राइट, पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। एक साल के अंदर सर हमारी सैलरी 3 लाख रुपया हो सकती है। गाइस मुझे आप बता सकते हो कि एमबीए करने के बाद, मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी सिटी की लोकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप टॉप कॉलेज की हिंदुस्तान की जो 100 टॉप कॉलेज में उसकी बात कर रहा हूँ, वो 100 कॉलेज में से आप एमबीए करेंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। क्विकली गाइस रिप्लाई द चैट बॉक्स, व्हाटएवर यू नो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपके दिल के अंदर जो है बता दीजिए। वेरी गुड रितम, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड ग्रेट। क्विकली गाइस, एमबीए के बाद टॉप कॉलेजेस में हम एमबीए करेंगे, कितनी जॉब मिलेगी। वेरी गुड। जो आप लोगों ने आंसर लिखा है, मैं उसकी एवरेज निकाल रहा हूं कि लगभग सर 15 लाख पर एनम, 15 लाख पर एनम की जॉब मिलेगी। गाइस बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके दिल के अंदर बात चल रही होगी कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे कोई 3 लाख का पैकेज नहीं दे रहा था। सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सर मुझे कोई 3 लाख का पैकेज नहीं दे रहा था। सर ऐसा तो क्या हो गया सर एमबीए के अंदर कि सर एमबीए करने के बाद 15 लाख का जॉब मिल रहा है। गाइस सोचिए, आप इस बात को सोचिए कि सर ग्रेजुएशन के बाद 3 लाख का पैकेज मिलना भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, मैं खुश हो गया हूं। या तो मुझे लग रहा है कि सर मेरे को क्या मिल गया, लेकिन वही बात जब मैं बोल रहा हूं कि आपको 2 ईयर का ओनली एमबीए करेंगे, तो ऐसा तो क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एमबीए करने के बाद 15 लाख का पैकेज मिलेगा। गाइस ये बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाने आया हूँ आज के सेशन के अंदर, कि ऐसा तो क्या यहाँ पे हो जाता है, वो केस स्टडी क्या पढ़ाई जाती है, वो कॉलेज के अंदर क्या ऐसा नॉलेज दिया जाता है कि जिसकी वजह से हमको लगता है कि भाई हमको 15 लाख का पैकेज मिलता है, राइट। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एमबीए करेंगे तो आपके पास सेल्स का नॉलेज होगा, आप एमबीए करेंगे आपके पास एचआर का नॉलेज होगा, आप एमबीए करेंगे आपके पास ऑपरेशन का नॉलेज होगा, एंड आप एमबीए करेंगे आपके पास फिनांस का नॉलेज होगा। ये चारों 4 पिलर ऐसा है
कोई भी कंपनी को आपको रन करनी है, ये 4 पिलर्स आपका मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। गाइस आप सोचिए, क्या ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी कंपनी के अंदर जाके चारों चार चीज आप मैनेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको कॉलेजेस के अंदर ये सिखाया जाएगा, आपको कॉलेज के अंदर यही बात की जाएगी। मैं आपको IIM अहमदाबाद या तो जो टॉप कॉलेजेस है मैं उसकी बात करूं तो वहां पे आपको लाइव जो प्रैक्टिकल जो आपको पूरा मिलेगा, जिसके अंदर आपको इंटर्नशिप मिलेगी, टॉप कंपनियों के अंदर आप इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिलेगा, और वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि कोई भी कंपनी को रन करनी है तो कंपनी को कैसे रन करना चाहिए, राइट। एंड दैट इज व्हाई ये 2 साल के अंदर हमारे साथ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से एक बंदा MBA करने जैसा हो, MBA करने से 15 लाख की सैलरी मिल जाती है, जो ये चारों चार पिलर्स के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, राइट, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। सो गाइस फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विच इज द करियर। सेकंड थिंग, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। गाइस देखो, आपको MBA क्यों करना चाहिए उसका जो मैं रीजन बता रहा हूँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जो भी कॉलेज के अंदर पैसा लगाएंगे, उसका जो रिटर्न है वो बहुत आपको फैंटास्टिक मिलेगा, बिकॉज इतना पैकेज आई थिंक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो आपको टॉप MBA के अंदर से मिलता है, राइट। नो डाउट उसके अंदर फी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको कई कॉलेजेस ऐसे भी बताऊंगा, जैसे FMS दिल्ली ओनली 2 लाख रुपया फी लेती है, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मुंबई के अंदर है वो ओनली 2 लाख रुपया फी लेती है। टिसनेट की बात करूं, जो टिस एग्जाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आगे आपको बात करूंगा, वो 2 लाख रुपया ओनली फी लेती है, और आज भी 15 से 20 लाख का पैकेज देती है मेरे दोस्त। तो मैं आपको तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपका रिटर्न मिलेगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है MBA के अंदर, उसका जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी हाई। आपको MBA क्यों करना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर MBA करने से हमको ओनली प्रेजेंटेशन या तो एक्सेल सिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता है दोस्त। आपको ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, आप कभी भी आपकी पोजीशन के ऊपर होंगे जहां पे आपको बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाना होगा या तो आप कहीं पे भी जाएंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रेजेंटेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन या तो कैसे आपको मीटिंग्स के अंदर क्या करना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी XYZ आप वहां पे डेवलप करेंगे, एंड दैट इज व्हाई MBA इंपॉर्टेंट होता है, राइट गाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप लोग शार्क टैंक बहुत देखा होगा आपने, राइट, एंड यू नो कि सर व्हाट इज द स्टार्टअप। आज के टाइम में हर हिंदुस्तान के स्टूडेंटों के दिल के अंदर शायद कहीं ना कहीं स्टार्टअप होगा, नो डाउट। आपको पता नहीं होगा कितना स्टार्टअप सक्सेस है, कितना स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, यू डोंट नो। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है कि दोस्त, एक स्टार्टअप आपको करना है, अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप आपको बनाना है, उसके लिए MBA रिक्वायर्ड है, बिकॉज स्टार्टअप के अंदर आपको दोस्त 0 से स्टार्ट करना होगा, एंड 0 से स्टार्ट करने के बाद यू नो कि उसके अंदर सेल्स, उसके अंदर मार्केटिंग, उसका ऑपरेशन, उसका HR, उसके अंदर टीम जोड़ना, उसके अंदर फाइनेंस मैनेज करना। पैसा होगा नहीं, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, और दुनिया में से, मार्केट में से हमको पैसा लाना होगा, उनको रिटर्न दिलाना होगा। यू नो कि आज के टाइम के अंदर स्टार्टअप की कैसे हालत हो जाती है। ये जो सारी चीजें, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं MBA की जरूरत पड़ेगी। स्किल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद शायद आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, लेकिन 10 साल के बाद आपको लगेगा, आफ्टर द 10 years यू विल रियलाइज कि बॉस, जो मैंने MBA किया होता या मेरे पास वो चारों चार स्किल होती तो आज मैं मेरी सैलरी को डबल कर सकता हूँ, या तो मैं टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ। शायद वो 10 साल के बाद आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पास उतनी चैलेंजेस होगी, या तो शायद उस सारी वजह से आप उस टाइम पे पढ़ने नहीं जा पाएंगे। तो गाइस, अभी से आप MBA के बारे में सोचना चाहिए, आपको आपके स्किल को डेवलप करनी चाहिए, राइट। ब्रांड, गाइस दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस सोचिए कि आपका सपना होगा टॉप हिंदुस्तान की 20 स्कूल में से या तो टॉप मैनेजमेंट स्कूल में से पढ़ने का, कॉलेज में से पढ़ने का। उसका मतलब है कि जीवन भर आप उस ब्रांड नेम के साथ जिएंगे। गाइस मुझे बताइए कि आपका जो विजिटिंग कार्ड होगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि जब आपने कोई आपके लोकल कॉलेज के अंदर से MBA किया होगा तो आप अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने जो टॉप हिंदुस्तान की MBA, फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद से, IIM कोलकाता, IIM बेंगलोर, ऐसी कोई कॉलेज में से जो आपने MBA किया होगा, तो डेफिनेटली आप अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखेंगे कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं, या तो मैंने कहां से MBA किया हुआ है, वो आप अपने विजिटिंग कार्ड के अंदर दिखाएंगे। गाइस उसकी इंपैक्ट पड़ती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, महसूस करिए कि आप कोई फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी लेवल की बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप गए हो, एंड जब उन कॉन्फ्रेंस के अंदर 100 लोग बैठे हुए, जब आपकी बारी आती है कुछ बोलने का और आप खड़े होकर बोलते हो कि भाई मैं IIM अहमदाबाद का एलुमनी हूं, और आप आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो, गाइस 100 स्टूडेंट उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होंगे, वो एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे कि ये भाई कौन है, ये आइटम कौन है, एक बार तो देखेंगे जो IIM अहमदाबाद से आई हुई है। एंड कोशिश करिए दोस्त समझने की कि आप अपने लोकल कॉलेज से आपने MBA किया हुआ होगा,
मैं कोई भी लोकल कॉलेज के अगेंस्ट में नहीं हूँ दोस्त, ऐसा मत सोचना कि सर आपको क्या दुश्मनावट है लोकल कॉलेज की, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। गाइस आर यू गेटिंग मी? यस और नो, रिप्लाई द चैट बॉक्स। मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, वो ब्रांड वर्सेस और लोकल कॉलेज के, आपको क्यों ब्रांड कॉलेज में जाना चाहिए, वहां पे क्यों पैकेज मिलता है, 15 लाख की सैलरी वहां पे क्यों मिलती है, लोग क्यों मरते हैं उन कॉलेजेस के लिए, उस कैंपस के लिए क्यों मरते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट, तो जीवन भर ईगो के साथ आप जी सकते हो कि सर मैं IIM के टॉप IIM का एलुमनी हूँ, उस IIM एलुमनी ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हो, उन टीचर के साथ आप जुड़ सकते हो, उस प्रोफेसर के साथ जुड़ सकते हो जिसको आप जीवन भर आप उसके साथ रह सकते हो, कि कभी भी आपके जीवन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप कर सकते हो। सौम्या त्रिपाठी बेटा एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, जो मैं एक बार यहाँ पे लेके आया हूँ, सो आई थिंक आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा तो दोस्त मैं मेरा नंबर देके जाऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, रिदम को मत तोड़िए, एक बार मेरा ज्ञान सुन लीजिए, मजा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मजा आएगा, ठीक है? चलो, सो ब्रांड नेम जो एक मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, और दिस इज द चेंज मैनेजमेंट। राइट गाइस, आपको पता होगा बिल्कुल कि जब आप टॉप कंपनी के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर, या तो आपकी खुद की कंपनी है जहां पे आप जॉब करेंगे, आपको पता है कि वहां पे आपको स्ट्रेटेजी, आपको मेजरेबल एक्शन लेनी होगी, आपको इंप्रूवमेंट, ऑप्शन, एग्जीक्यूशन, सारी चीज, प्लानिंग, टीम। कोरोना आ गया, किसी के पापा को नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा, अचानक से सडनली पूरा मार्केट स्टॉप हो गया, और उसके अंदर क्या डिसीजन लिया, क्या स्ट्रेटेजी लाए, कैसे उन्होंने ट्रिक किया होगा मार्केट के अंदर, कैसे उन्होंने सॉल्यूशन लाए होंगे, ये सारी जो सोचने की जो क्षमता है, वो दोस्त आप जब टॉप कॉलेजेस के अंदर से MBA करेंगे तब आपको मिलेगी, बिकॉज वहां पे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जिएंगे, वहां पे आपको केस स्टडी के अंदर आप जिएंगे, केस स्टडी के अंदर आप मिलेंगे। तो जब उसके अंदर आप बिल्कुल 2 साल के अंदर आप काम करेंगे और टॉप कंपनियों के साथ, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कैसे गेम बदलती है, या तो इसके अंदर कैसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कई सारी चीज ऐसी है जहां पे हम कई बार चेंज हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखा होगा टीवी के अंदर, आप सीरीज देखते होंगे या कहीं पे भी आपने देखा होगा, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, उसके अंदर क्या ऐसा डिस्कशन होता होगा, या तो क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी बनती होगी, ये पूरा आपको पता चलेगा, राइट, डिटेल के अंदर। नेटवर्क इज अ नेटवर्क, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्ल्ड के अंदर आप कहीं पे होंगे, जब आपने टॉप कॉलेजेस के अंदर से MBA किया हुआ होगा, तो आपको नेटवर्क मिलेगा, और नेटवर्क आपके लिए नेटवर्थ बन जाएगी जब आप टॉप कॉलेजेस में से पढ़ाई करेंगे। कभी भी जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, गाइस सोचिए कि जब आपका एलुमनी, आपका फ्रेंड, आपके बाजू में बैठने वाला बंदा IIM से पास आउट होंगे, साला कुछ भी हो जाएगा जीवन के अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हमारी कंपनी के अंदर, डूब गई हमारी कंपनी, पूरी बैंकक्रप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो सर हमारा फ्रेंड को एक कॉल करके बोल देंगे कि भाई कहीं पे हमको रख ले, तो आपका फ्रेंड भी उस पोजीशन पे होगा, उस लेवल पे होगा कि आपको भी वो बचा लेगा, एंड ये नेटवर्क आपको जीवन भर काम आएंगे। गाइस मुझे बताओ कि आप स्टार्टअप करेंगे, आपको पैसा कौन देगा? जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज होगी, आपका फ्रेंड। दोस्त मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ 10,000 रुपीज सैलरी की, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स को अदरवाइज मत लेना, राइट? वापस मुझे इंस्टाग्राम पे आके सॉरी का वीडियो बनाना पड़े, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है कि दोस्त, आपका जो फ्रेंड होगा, या तो आपके साथ जो बैठने वाला होगा, आप जिसके साथ अभी बैठ रहे होंगे, उनकी सैलरी 15-20 हजार रुपया होगा, वो मान अपने घर को चला रहे, अपने फैमिली को मैनेज कर रहे, आप उनके पास जाके बोलेंगे मुझे 5 लाख रुपया दे दे, मुझे स्टार्टअप करना है, वो आपको एक चांटा मार देगा। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? शायद वो आपको चांटा मार देगा, लेकिन दोस्त आपने IIM से पढ़ाई किया होगा, उस जो आपका फ्रेंड है उसकी 20 लाख 25 लाख रुपया सैलरी होगी, शायद आप उनके पास जाके बोलेंगे कि भाई मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लगा दे, वो तो खुद लगाएगा और 5 लोग को लेके आएगा। मैं ए नेटवर्क की बात कर, आर यू गेटिंग मी? जब आप टॉप कंपनीज की जब कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलेंगे, जब CEO से CEO भिड़ेंगे, तब आपको याद आएगा कि तब आपको रेफरेंस बनेंगे, आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे, कि अच्छा आपको याद आएगा कि अभी एक ही कैंपस के अंदर हम पढ़ते थे और आज हम कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ये नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको जीवन भर आपके साथ चलेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द MBA, जिसके अंदर आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने जो बताई, MBA क्यों करना चाहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कॉमर्स, साइंस, व्हाटएवर बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, जो मैंने बात यहाँ पे रखी, दिस इज द यूनिवर्सल, कि आपको ये सारी चीज आपको पता होगा। हिंदुस्तान के अंदर 65% से ज्यादा कंपनियां के जो CEOs है, दोज हु आर MBA, या वो MBA है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज उन्होंने सारी चीज पता होती है, 360 डिग्री नॉलेज उनको होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
आपने घर पे देखा होगा, मैं बहुत बार स्टूडेंट को समझाता हूं, मैं बहुत मेरे वेबिनार सेशन के अंदर में बोलता हूं कि आपके घर पे जो आपके माता जी है, जो आपकी मम्मी है, आपकी जो मदर है, वो एमबीए का बेस्ट एग्जांपल है। दोस्त समझिए कि आपको कभी भी आप रियलाइज करिए मेरे साथ, आप बिल्कुल सोचने की कोशिश करिए कि आपके घर के अंदर आप दो भाई के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो भी मम्मी बीच में आके आपको सुलह करवाएगी। आपको कोई भी अच्छा मोबाइल खरीदना है, शायद हम पापा को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम मम्मी को बीच में लाएंगे, मम्मी हमको मैनेज कराएंगे। आपके घर पे 5,000 रुपया होगा और पूरा महीना निकालना है, शायद पापा की जेब के अंदर पैसा नहीं होगा, मम्मी जानती है कि 5,000 रुपए के अंदर भी कैसे घर चलाना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे घर में पैसा है या नहीं है। रिलेटिव के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, पापा बोलते हैं मैं अपनी जॉब में से फ्री नहीं हूं, आप लोग बोलेंगे हम पढ़ाई के अंदर बिजी है, तो क्या मम्मी इसका मतलब फ्री है? नहीं, वो मैनेज करेगी। उनको पता है कि उस रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और वो रिलेशन के लिए फंक्शन में जाएंगे, मैनेज करेंगे। पूरे दिन के अंदर वो टाइम निकाल के आजू बाजू वाले अपनी फ्रेंड से बैठ के वहां पे बिल्कुल वो न्यूज ले लेंगे कि क्या हुआ पूरा दिन के अंदर, और वो अपनी बातें शेयर कर देंगे। पापा मम्मी के बीच में कितना भी झगड़ा हुआ होगा बेडरूम तक सीमित रहेगा, जब वो बेडरूम में से बाहर आते तो हंसते कूदते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या बात हो गई या क्या हो गया। जरूरत पड़ने पे आपको डांटेंगे भी, जरूरत पड़ने पे पापा को आपकी चुगली भी करेंगे और आपसे मारेंगे भी, पिटवाएंगे भी, सब करेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है दोस्त, ये सारी चीज का जो नॉलेज आपके अंदर होगा तो दोस्त आप कोई भी कंपनी को रन कर सकते। गाइस आर यू विथ मी? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्या मैं सेंसेबल बात कर रहा हूं? सो यही सारी चीज आपसे एक कंपनी डिमांड करेगी, या तो आप टॉप पोजीशन पे जाएंगे तब आपको एक कंपनी डिमांड करेगी। एंड ये स्किल जो आपके अंदर होगी तो दोस्त आप टेबल पे बैठ के बोल सकते हो कि व्हाई यू डिजर्व 25 लाख रुपीज पैकेज। 25 लाख रुपीज का पैकेज सोचना बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, लेकिन उस तक पहुंचना, उसके लिए हार्डवर्क बहुत लगता है। राइट? हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की जनता को सबकी इच्छा है कि भाई हमारे अकाउंट के अंदर 15-20 लाख का पैकेज आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है दोस्त। राइट? सो ये सारी बातें जो मैंने आपको एमबीए के बारे में बताई, शायद इसमें से कई सारी चीज आपके लिए न्यू होगी या तो आपको पता होगी। अब आपके दिल के अंदर अगला क्वेश्चन चल रहा होगा, सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें कर दी, अब हमको बताओ सर एमबीए करे कहां से। राइट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। जो मेरा आंसर होगा, जो आपका क्वेश्चन है कि सर एमबीए करे कहां से, तो मेरा फर्स्ट आंसर वुड बी, जो मेरा सबसे पहला आंसर होगा, दैट वुड बी 8 टॉप 6 कॉलेजेस, 6 स्कूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको यहां से पढ़ाई करनी चाहिए। उसके अंदर आई एम कोलकाता, आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, एसपी जैन मुंबई, एफएमएस दिल्ली, एक्जिलराय जमशेदपुर, इस कॉलेजेस के अंदर से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप देख सकते हो कि कितना फैंटास्टिक वहां पे पैकेज आपको मिलता है, और उन पैकेज के लिए एक कॉलेजेस जानी जाती है जो हिंदुस्तान के अंदर टॉप कॉलेजेस, 6 टॉप कॉलेजेस का मैं आपको नाम बताऊं तो ये कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। राइट? आपके दिल के अंदर क्वेश्चन होगा कि सर शायद कुछ वजह से मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, तो दिस इज द क्लस्टर 2, क्लस्टर बी मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉलेज है जिसके अंदर नाम आएंगे एमडीआई गुड़गांव, आईएफटी दिल्ली, जेबीएमएस जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, ये जो शैलेश जाट जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, वो प्योर इंजीनियर के लिए है। राइट? उसके अंदर भी आप जा सकते हो। टिस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहां पे भी आप जा सकते हो। गाइस देख लीजिए, 2.32 लाख रुपीज फीस है 2 ईयर एमबीएस का, आपको आज भी 18 लाख का पैकेज मिलता है। जेबीएमएस के अंदर आप जाएंगे 2 लाख का फीस है, आज भी 18 लाख का पैकेज मिलता है मेरे दोस्त। राइट? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे फैमिली के पास पैसा नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। दोस्त आप समझ लीजिए, केट के अंदर रिजल्ट चाहिए मेरे भाई, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो आप, परसेंटाइल लाना होगा, परसेंटाइल लाना होगा। राइट? दिस इज द क्लस्टर सी लेवल की। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरी बात को सुन लेना, मैं लास्ट में आपको पीपीटी भेज दूंगा, डोंट वरी। राइट? बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको भेज दूंगा। राइट? मनस्वी बेटा मैं लास्ट में मेरा नंबर दूंगा, मेरे से पूरी पीपीटी ले लेना, डोंट वरी। स्क्रीनशॉट मत लो कोई लोग भी, डोंट वरी। ले लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूल जाते हो तो मैसेज मत करो, ठीक है? रिदम को मत तोड़ो। सो मैं क्लस्टर सी लेवल की जो बात करूं, थर्ड लेवल की जो मैं बात करूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 15 लाख से 17 लाख का पैकेज मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, सिम्बायोसिस जो पुणे के अंदर है विच इज वेरी गुड, आईआईसी बैंगलोर इफ यू आर इंजीनियर, आई एम रांची विच इज द वेरी गुड, आई एम अहमदाबाद के अंदर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो बेस्ट है, आई एम शिलोंग विच इज ऑल्सो वेरी गुड। गाइस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको ब्लैकिश याद रखना चाहिए। क्या है भाई ब्लैकिश? ये ब्लैकिश क्या है? आपको ब्लैकिश वर्ड याद रखना चाहिए। आई एम बेंगलोर, आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, आई एम कोलकाता, आई एम कोझिकोड, आई एम इंदौर एंड आई एम शिलोंग।
जिस 7 कॉलेजेस में रिपीट कर रहा हूं, आई एम बेंगलोर, आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, आई एम कोलकाता, आई एम कोझिकोड, आई एम इंदौर एंड आई एम शिलोंग। ये IIM में से दोस्त आपको एडमिशन मिलता है, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके चले जाना मेरे दोस्त, जीवन बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, मजा आ जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ, राइट। तो एक कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप बोलेंगे सर इनसे भी हमारा नसीब खराब था, दिस इज द क्लस्टर डी, 4th लेवल की कॉलेज बता रहा हूं, इसके बाद मैं सजेशन नहीं दूंगा। आपको लगता है कि भाई सर 10 लाख से नीचे वाले सैलरी चाहिए, तो भाई MBA करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, मजा करो, चिल मारो दोस्त, कोई जरूरत नहीं है 1.5 साल खराब करने का, जलसा कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, राइट, गर्लफ्रेंड को घुमा लीजिए, बर्थडे को सेलिब्रेट कर दीजिए, कुछ भी करके आपको 5-6 लाख की जॉब मिल जाएगी। 5-6 लाख रुपए की जॉब के लिए मरना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि सर मुझे 10 लाख या तो उनसे ज्यादा पैकेज चाहिए, तो सारी मेरी बात जो है वो काम की है, अदरवाइज मेरा बात का कोई मतलब नहीं है, राइट। जिसके अंदर आप IIT त्रिची के अंदर जा सकते, IIM त्रिची के अंदर जा सकते हो, विच इज द न्यू IIMs, बेबी IIMs, राइट। IIM उदयपुर है, जैसे कि IIM रांची है, तो ये सारी कॉलेजेस के अंदर भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलते हैं। इसके अलावा IIM जम्मू है, IIM बोध गया, IIM काशीपुर, IIM संबलपुर, ये सारी कॉलेजेस है, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर से भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जो आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख या तो उनसे ज्यादा पैकेज देती है। जीवन बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, देयर इज नो डाउट, राइट। जो आप पूछ रहे हो बिल्कुल जाना चाहिए। एक्सलेटर इज वेरी गुड, इसके अंदर भी जाना चाहिए। एक्सलेटर जमशेदपुर इज आल्सो वेरी गुड, एक्सलेटर भुवनेश्वर इज आल्सो वेरी गुड, राइट, बट उनसे भी नीचे नहीं जाना चाहिए। 2-3 कॉलेजेस है विच इज द गुड। मैं नरसिंह मुंजी की बात करूं, जो एनमेट सबसे इजी एग्जाम आती है, मैं एनमेट की बात कर रहा हूं, तो एनमेट के अंदर मैं आपको बताऊं तो एनमेट जो नरसिंह मुंजी मुंबई कैंपस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नरसिंह मुंजी मुंबई कैंपस है, उसके अंदर से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बराबर पैकेज, जम के पैकेज मारेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन दूसरी में नरसिंह मुंजी का इतना नहीं मेरे को पता है, तो मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ। तो जिस कॉलेज जो मैंने आपको सिम्बायोसिस पुणे के अंदर से आपको पढ़ना चाहिए, विच इज वंडरफुल, जहां से भी अच्छा पैकेज मिलता है, डेफिनेटली वहां से पढ़ना चाहिए, राइट। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से आपकी तरह डिफरेंट इंजीनियर को, डिफरेंट स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ कैट के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसके बेस पे, मैं उसका फीडबैक के बेस पे आपको बता रहा हूँ। कुणाल, जो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बोल रहे हो, तो ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, फिर एन नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट। फिर भी मैं आपको देख लेना, हमारे जो यूट्यूब की जो चैनल है, यूट्यूब की जो ई कोचिंग की चैनल, उसके अंदर मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने 100 कॉलेज का नाम बताया है, 100 कॉलेज का नाम बताया है जहां से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एंड 100 कॉलेज जो 10 लाख या तो उनसे ज्यादा पैकेज देती है। 100 कॉलेज का नाम है जो 10 लाख या उनसे ज्यादा पैकेज देती है पर ईयर, राइट। यस हर्षिता, आई एम काशीपुर इज गुड, राइट। उसके अंदर से आपको डेफिनेटली अभी जो आने वाले टाइम के अंदर आई एम काशीपुर, आई एम बोध गया, वो जो सारी IIMs है उसके अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और काफी अच्छा पैकेजेस भी जा रहा है, तो इट इज गुड, राइट। सो ये कॉलेज में से आपको एडमिशन लेना चाहिए, राइट। कैसे एडमिशन मिलेगा सर? आपने बताया MBA, बहुत अच्छी बात कर दी, मजा आ गया, आपने कॉलेज का नाम भी बता दिया सर, बहुत मजा आ गया, बताओ एडमिशन कैसे मिलेगा भाई वहां पे, राइट। तो उसके अंदर जो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज द केट का स्कोर, आपकी केट के एग्जाम का स्कोर होना चाहिए। उसके बाद 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, जिसके अंदर जेंडर डाइवर्सिटी है भी आएगी, और उसके अंदर एकेडमिक डाइवर्सिटी भी आएगी, जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीज लिया जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। क्लियर है भाई सभी को? बिल्कुल क्लियर है। आपके दिल के अंदर इच्छा होगी कि सर एकेडमिक प्रोफाइल होती क्या है, एकेडमिक प्रोफाइल होती क्या है, राइट। थोड़ा मैं बता देता हूँ डिटेल के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट इज द एकेडमिक प्रोफाइल, मैं बता देता हूँ, राइट। द फर्स्ट थिंग विच इज द एकेडमिक, फर्स्ट थिंग जो है दैट इज द एकेडमिक। एकेडमिक से मेरा मतलब है कि आपने 10th, आपने 12th और आपने ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया है, ग्रेजुएशन के अंदर आपने क्या किया हुआ है, राइट, जिसकी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्त मेरा कहने का मतलब है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या मुझे आप बता सकते हो कि आपका 10th एंड 12th का जो स्कोर है उसको आप चेंज कर सकते हो? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्या आपका 10th और 12th का जो भी स्कोर आ गया, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स क्विकली गाइस, क्विकली यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आई थिंक सभी बच्चों बोल रहे हैं नो। क्यों सर हम एकेडमिक प्रोफाइल के पीछे इतना भागते रहते हैं? दोस्त मैं बता दूंगा, मैं आपको आंसर देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं आया हूं यहाँ पे आपके डाउट्स को सोल्व करने के लिए, आपके दिल को दिलासा देने के लिए। लेकिन दोस्त वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, कई स्टूडेंट के दिल के अंदर होगा कि सर वर्क एक्सपीरियंस का क्या बेनिफिट मिलता है। समझ लीजिए मेरी बात को अच्छे से, लिख लीजिए अपने दिल के अंदर मेरी इस बात को, कि वर्क एक्सपीरियंस होना बेनिफिट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क एक्सपीरियंस होना बेनिफिट है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना नुकसान नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस होना
बेनिफिट है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। 5-6 महीने का एक्सपीरियंस करेंगे, जीरो बराबर है, जीरो बराबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, जीरो बराबर है, कोई फायदा नहीं है, राइट। सो डाइवर्सिटी गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट है जिसके दिल के अंदर, या तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मैसेज के अंदर जो मुझे रीच आउट करते हैं उसके अंदर वो पूछते हैं कि सर टॉप आईआईएम के अंदर जेंडर डाइवर्सिटी को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। गाइस आपके दिल के अंदर भी एक क्वेश्चन होगा, यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आपके दिल के अंदर भी एक क्वेश्चन होगा, सर आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कोलकाता, जेंडर डाइवर्सिटी को ज्यादा प्राधान्य देते हैं सर, गर्ल्स को, लड़कियां को ज्यादा एडमिशन मिलता है कंपैरेटिवली टू मेल या तो कंपैरेटिवली टू बॉयज, राइट। गाइस आर यू विथ मी, यस और नो, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। वो सारे बच्चों को मैं वो आंसर देता हूँ, सारे स्टूडेंट को मेरा जो रिप्लाई होता है कि दोस्त जेंडर हम बदल नहीं सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेंडर हम बदल नहीं सकते दोस्त, और बदलने की कोशिश भी मत करना भाई। नो डाउट इंडिया के अंदर भी अभी टेक्नोलॉजी है, आप ऑपरेशन करवा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उतना मत सोचना भाई, उतना नहीं गिर जाएंगे अब एमबीए के लिए, प्लीज, ठीक है। सो उतना मत सोचना जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है भाई। आर यू गेटिंग मी? मेरा जो कहने का मतलब है कि सर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में मैं सोचूं क्यों? है कोई यहाँ पे जो बता सकता है कि सर मैं जेंडर चेंज करा दूंगा आई एम बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए? नहीं होगा गाइस, वो नहीं सोचना है उसके बारे में। 10th 12th का रिजल्ट सर मैं नहीं बदल सकता, सर 10th 12th का रिजल्ट मैं नहीं बदल सकता। सर एकेडमिक डाइवर्सिटी, सर मैंने जो एडमिशन ले लिया है, मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं सर व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर डिसिप्लिन के अंदर से मेरा सर ग्रेजुएशन बढ़ रहा है, आई कैन नॉट चेंज इट A1, राइट। मैं उसको नहीं बदल सकता, तो भाई मैं उसके बारे में सोचूं क्यों? आर यू विथ मी? क्या मैं सेंसिबल बात कर रहा हूँ? जो मेरे हालात में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसके बारे में सोचूं। आई थिंक अभी चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर मुझे AIM के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, या तो मुझे BIM के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, या तो मुझे सर ये कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, राइट। मुझे आप सबसे पहले बात बताइए कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग करंटली? आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप कर रहे हो ग्रेजुएशन, राइट। आप व्हाटएवर जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। इसके बाद आपका क्या आएगा सर? इसके बाद सर हमारा केट का एग्जाम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? केट का एग्जाम आएगा। वेरी गुड। इसके बाद सर क्या आएगा? सर केट का रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? केट का रिजल्ट आएगा। केट के रिजल्ट के बाद क्या आएगा? केट के रिजल्ट के बाद सर आएगा आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सन इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ये सारी पंचायत आएगी, राइट। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेंगे, उसके बाद क्या बनेगा? आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपको क्या होगा? कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। दिस इज द 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर से आप पसार होंगे। उसके बाद आपको दोस्त वहां से मिलेगा, एज शिवम बोल रहा है सर, इज प्ले द क्रूशियल रोल टू टेक एडमिशन इन IIM और IFMS is the maximum age to 4 do MA। बेटा ऐसा कुछ है नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने जो गैप लिया उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। FMS दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली ऐसा डिक्लेयर हुआ है 2022 के एडमिशन के अंदर कि दे विल कंसीडर 10th एंड 12th स्कोर। अभी तक तो प्योर कैट के अंदर एडमिशन मिल रहे थे। लेटेस्ट न्यूज मेरे पास नहीं है, जो 2022 के अंदर जो अनाउंसमेंट आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपका जो गैप है उसका, ठीक है। गाइस मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, प्लीज यहाँ पे देखिए, मैं प्रांशु जो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूँ, राइट। प्रांशु मैं आपका भी क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। आई थिंक कई स्टूडेंट के दिल के अंदर एक क्वेश्चन होगा, प्लीज आंसर को अपने साथ थमा के रखें, मैं लास्ट में मौका दूंगा बिल्कुल। आपके दिल के अंदर एक क्वेश्चन और होगा कि सर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया, फिर मैं कौन सी स्पेसिफिकेशन के अंदर से मुझे सर MBA करना चाहिए? सर मैं HR से करूं, फाइनेंस से करूं, सेल्स से करूं, या कहां से करूं? आपके दिल के अंदर एक क्वेश्चन होगा सभी लोग। कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स? भाई जिसके दिल के अंदर एक क्वेश्चन है, सर किस में से MBA करूं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR, सर कहां से करूं, कहां से करूं? एवरीवन वेरी गुड। भाई आपको भी आंसर दे देता हूं, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको भी आंसर दे देता हूं। गाइस अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग करंटली? आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो। दोस्त मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, दिल के अंदर डाल दीजिए। आपका जो अगला टारगेट है, दैट शुड बी केट की एग्जाम, बिकॉज बाकी कुछ भी चीज आप नहीं कर सकते दोस्त। केट की एग्जाम के अंदर जो आप फेल हो गए, केट की एग्जाम के अंदर 80% से कम मार्क्स आया, तो दोस्त आप आगे जाने वाले ही नहीं हो मेरे भाई। कोई स्टूडेंट यहाँ पे है जो मुझे बता सकता है कि केट के अंदर फेल होंगे फिर भी IIM अहमदाबाद में पहुंच जाएगा? कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स? कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स? कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि सर मैं केट के अंदर फेल हो जाऊंगा फिर भी IIM के अंदर जाके आपको दिखाऊंगा, ऐसा कोई माइका लाल है? नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल।
भाई जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचूं? दोस्त मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 2018 का आपको डेटा बता रहा हूँ। ग्रीष्मा करके एक लड़की था, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, मैं उसका सिटी का नाम भूल रहा हूँ, उनसे जो मेरी बात हुई थी, उसका 12th के अंदर 98 परसेंटाइल, 10th के अंदर 95 प्लस परसेंटाइल। उनके पेरेंट्स ने और उनके साथ जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने क्लियर बोला था कि सर अहमदाबाद, आई एम अहमदाबाद के अलावा सर हमको एमबीए करना नहीं है। दोस्त मजे की बात बता रहा हूं कि वो कैट के अंदर फेल हो गई थी, कोई मतलब नहीं है दोस्त उसके बारे में सोचने का। भाई पहली बात तो मैं बता रहा हूं, अर्जुन की तरह आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, मछली की आंख दिखनी चाहिए। योर टारगेट शुड बी ओनली एंड ओनली केट एग्जाम। आपका जो टारगेट है वो केट एग्जाम होना चाहिए। दोस्त भूल जाइए आपको 10th के अंदर कितना परसेंटेज है, 12th के अंदर कितना परसेंटेज है, कोई मतलब नहीं है। आप इसके अंदर 99.99 परसेंटाइल ला के मुझे दिखाइए दोस्त, उसके बाद मैं आपको सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। जिस दिन आपके रिजल्ट के अंदर 99.99 परसेंटाइल होंगे, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होगा। हमारे जैसे हजारों बाबा, आध्यात्मिक बाबा मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और आपको घर पे आके ज्ञान देंगे कि आपको कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, आपको कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, मैं उस दिन आपको बताऊंगा। जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप मुझे फोन करना कि सर मुझे 5 टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल रहा है, सर मुझे कौन सी कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, मैं आपको कॉलेज का नाम बता दूंगा। आप ऐसे 5 लोग को पूछ लेना, जो 5 में से ज्यादा अच्छी बताए चुपचाप वहां पे फी भर देना। आपका क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा कॉलेज की फी भरने की, मुझे बताइए भाई, चाय बेचने वाले का लड़के को आईएम अहमदाबाद के अंदर एडमिशन मिलता है, ऑटो चलाने वाले का बच्चे को आईएम के अंदर एडमिशन मिलता है, क्या उसके घर के अंदर 25 लाख रुपया कैश पड़े हुए होंगे? गाइस आर यू विथ मी? यस और नो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। मेरी बात आपके दिल में जा रही है? क्या उनके घर पे 25 लाख पड़ा होगा कैश? नहीं दोस्त। कहां से होता है पैसा? दोस्त जिस दिन आपका 99 परसेंटाइल आएगा, जिस दिन आपको आईएम अहमदाबाद के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा, गाइस मैं बता रहा हूं, मैं अहमदाबाद के अंदर रह रहा हूं, मैं रोज ऑफिस जाता हूं, आईएम वाले अहमदाबाद के रोड से मैं गुजरता हूं। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे पानी पूरी की लारी से ज्यादा बैंक के लोग खड़े होते हैं आपको लोन देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस कॉलेज के अंदर जो आइटम जाएगी वो 25 लाख का पैकेज लेके निकलेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 25 लाख के लोन देने का। लेकिन दोस्त 50 परसेंटाइल लेके आए, मैं आपको अभी दावे के साथ बता रहा हूं कि आपके सामने कोई नहीं देखेगा। आर यू गेटिंग मी? आज इंडिया के अंदर इतनी कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप अच्छा परसेंटाइल लाएंगे तो आपको मदद करने के लिए रेडी है। फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज योर पेरेंट्स प्रॉब्लम। या तो शायद आपको बाहर के मार्केट से वो अरेंज करना होगा, लेकिन केट परसेंटाइल या तो केट के अंदर रिजल्ट लाना दोस्त 100% आपके हाथ में। आर यू विथ मी? यस और नो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आप मुझे बता सकते हो कि आपका केट के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप बता सकते हो कि आप किसके ऊपर इसका बिल फाड़ेंगे? किसी के ऊपर नहीं फाड़ सकते। यू एंड ओनली विल बी यू रिस्पॉन्सिबल। आप एंड मात्र आप एंड आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपका केट के अंदर कैसा रिजल्ट आता है। आप किसी के ऊपर उसका ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त मैं बता रहा हूं, मेहनत करिए, जान लगाइए दोस्त। एक बार यहाँ पे एक बार रिजल्ट आया ने, जिंदगी जिनला लाला बन जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर मैं कौन सी स्पेसिफिकेशन में से एमबीए करूं? अभी आप क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन। आपका क्वेश्चन क्या है? सर मैं कहां से एमबीए करूं? लास्ट क्वेश्चन आपके दिल में अभी आ रहा है। भाई बाकी सारी चीज कौन करेगा? ये कौन करेंगे? आर यू गेटिंग? मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है तो उसके बारे में आज नहीं सोचना है, हम सोचेंगे उस दिन। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एमबीए के अंदर जो पहला साल होगा वो सबके लिए कॉमन होता है और उसके अंदर जनरल एमबीए पढ़ाया जाता है, जहां पे आपको एचआर, सेल्स, एवरीथिंग, चारों 4 पिलर आपको पढ़ाया जाएगा। जब सेकंड ईयर में आएंगे तब आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको कहां पे इंटरेस्ट है और आपको किसमें से स्पेसिफिकेशन करना है, राइट? उस दिन हम दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। उस दिन मुझे नहीं पता है कि ट्रेंड के अंदर फाइनेंस चल रहा होगा, ऑपरेशन चल रहा होगा, एचआर चल रहा होगा, आपको किसमें इंटरेस्ट। अभी आपको सेल्स बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको फाइनेंस अच्छे लगने लगा। क्यों भाई उसके बारे में अभी से हम सोचे, जो मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद सोचना है। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी भाई? यस और नो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। है कोई सेंस अभी उसका बारे में सोचने का? नहीं। अभी आपको क्या सोचना है बॉस? ओनली एंड ओनली केट का रिजल्ट जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो। मेहनत आपको करनी है मेरे दोस्त, जान आपको लगानी है। जो भी चीजें आपके कंट्रोल में है आपको करना है, जो आपको केट का रिजल्ट पाना है। क्लियर है? बिल्कुल। प्रोफाइल के बारे में कोई क्वेश्चन?
प्रोफाइल के बारे में कोई क्वेश्चन? आई होप मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा, राइट। एंड लास्ट वुड बी एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसके अंदर आपको लगता होगा कि आपने आपके गांव की, आपके स्टेट के अंदर कबड्डी खेला है तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं बोला जाता है। आपने इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई स्पोर्ट्स या तो कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया है, उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट देगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफाइल, राइट। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा दोस्त, राइट। कोई जेंडर, कोई एकेडमिक, कोई 10th 12th स्कोर भूल जाइए दोस्त, सारी चीजें जो हो गया वो हो गया, पास्ट को भूल जाइए, राइट। आपको बिल्कुल रितम भाई मैं अभी भी बात बता रहा हूँ दोस्त, प्रोफाइल के बारे में नहीं सोचना है। केट का रिजल्ट सोचो, प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं है दोस्त, प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफाइल को खाली मार्केट के अंदर हवा बनाई गई है, प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे साबित कर देता हूँ, देख लो इस डेटा को, देख लीजिए डेटा को। एफएमए दिल्ली जो मैं आपको बता रहा था अभी तक, जो बिल्कुल आपको एडमिशन देती थी, कि जो आपको प्योर केट के परसेंटाइल पे एडमिशन देती थी 100%, उसको कोई मतलब नहीं था दूसरी चीजों से। एक्सेलर भुवनेश्वर का आप सॉरी एक्सेलर जमशेदपुर, जिसके अंदर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है या एचआर में जाना है, प्योर जेट की एग्जाम पे आपको एडमिशन मिलती है। 10th 12th कोई प्रोफाइल से लेना देना नहीं। प्रोफाइल बनने के क्या आचार करेंगे? आपको लगता है कि सर मुझे IIM अहमदाबाद के अलावा कहीं पे पढ़ाई नहीं करना है, IIM कोलकाता या तो IIM बेंगलोर के अलावा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, हिमालय में चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, तो बिल्कुल आपको प्रोफाइल की चिंता करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी कॉलेज देख लो, आप कोई भी कॉलेज देख लो, आई विल सेंड यू पीपीटी, राइट। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। गाइस MDI गुड़गांव 17 लाख का पैकेज आज के टाइम में देती है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो क्लस्टर बी के अंदर आती है। केट के अंदर 97 परसेंटाइल ला देना, केट के अंदर 97 परसेंटाइल ले देना, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगे। वहां पे मेरा रिलेटिव नहीं है भाई, कोई ऐसा मत सोचना कि सर आप सेटिंग करा देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उसका डेटा बोलता है वहां पे कोई भी दूसरी पंचायत नहीं है। आप देख लीजिए भाई कितनी कॉलेजेस ऐसी है, कॉलेज की कमी नहीं है, कॉलेज की कमी नहीं है, राइट, कॉलेज की कमी नहीं है। शिवम बेटा केट का रिजल्ट लाइए दोस्त, बाकी सारा उस दिन सोचेंगे, केट का रिजल्ट हाथ में आएगा उस दिन अपन सोचेंगे। मैं अभी आपके बारे में कितना भी अभी अपन बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन दोस्त केट में रिजल्ट नहीं आया तो सारी प्रॉब्लम फेल है, सारा डिस्कशन फेल है, कोई मतलब नहीं है, राइट। ओनली केट दोस्त। आपका 99 परसेंटाइल 10th और 12th के अंदर है तो भी मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई केट में फेल हो गए तो आप किसी के पास ऐसा कोई जादुई मंत्र तो है नहीं कि सर मैं केट में पक्का 99 परसेंटाइल ला दूंगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो बोल सकता है कि सर 99% ही आएगा? ला सकता हूँ, आई कैन डू हार्ड वर्क, आई कैन डू एवरीथिंग सर, लेकिन आएगा ही ऐसा नहीं बोल सकता। क्लियर है बिल्कुल? तो इस कॉलेजेस का नाम देख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको कॉलेज की कमी नहीं है, कॉलेज की कमी नहीं है, राइट। आपकी मेहनत की कमी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, कॉलेज की कमी नहीं। बहुत कॉलेजेस है मेरे पास अब जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, जहाँ पे आपको 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, राइट। जो बीच में जो स्टूडेंट, आई थिंक 2-3 स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर आप फीस है ना वो बता दो। दोस्त अभी बीच में आई थिंक वो डिस्कशन करने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ कि कल से न्यू बैच चालू हो रही है। मैं एक ही बार बताऊंगा, अगली बार क्वेश्चन मत पूछना। कल से न्यू बैच चालू हो रही है, जो भी 2023 की स्पेशल बैच चालू हो रही है। 40,000 रुपया आपकी फीस होगी, राइट। 40,000 रुपीज फीस है, जिसके अंदर आपको अभी 15,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। 15,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। ओनली 25,000 रुपीज पे करना है, ओनली 25,000 रुपीज पे करना है। 1,000 रुपीज भर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो आपको कल से क्लास चालू करनी है। तो थैंक यू। फिर भी कोई क्वेश्चन है लास्ट में मैं नंबर देके जाऊंगा, राइट। सो प्लीज क्लास के बारे में नो डिस्कशन, राइट। कल से चालू हो रहा है, जो भी पूछना है लास्ट में पूछ लेना। ओके, तो मैं जो कॉलेज के बारे में जो बात कर रहा था, व्हाट इज द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लड़ाई किन से लड़नी है गाइस? देखो मैं आपको अभी कंक्लूड की ओर ले जा रहा हूँ। पहले हमने बात की MBA का, बहुत अच्छी बात लगी। कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात की। क्यों पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे एडमिशन मिलेगा, उसके बारे में बात किया। कंक्लूजन आया कि सर केट के अंदर अच्छा परसेंटाइल आना चाहिए। अब केट में अंदर अच्छा परसेंटाइल लाएंगे कहाँ से? तो उसके सिलेबस की जो मैं बात करूँ दोस्त, उसके सिलेबस की जो बात करूँ तो आप देख लीजिए, आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा, अपने 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के अंदर जो पढ़ा होगा वही सारी बातें। नंबर सिस्टम, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज। बाय द वे मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ, इसलिए पहले क्वांट की बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मुझे भी मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज आप पढ़ के आएंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया क्या होगा? शायद आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा डर लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन में थोड़ा डर लग रहा होगा, सर ट्रिगोनोमेट्री पहली बार सुना है, मिक्सर एंड एलिगेशन में थोड़ी जान लगेगी। बाकी सब इसमें इजी है, जो आपने बचपन में पढ़ा है। मेहनत करनी पड़ेगी। इजी का मतलब नहीं है कि सोते सोते मार्क्स आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
थोड़ी जान लगानी पड़ेगी, राइट। डीएलआर के अंदर बात करूं, एलआरडीए के अंदर बात करूं, तो आप देख लीजिए टेबल, ग्राफ्स, कॉलम्स, यही सारे वेन डायग्राम जिसको हम सेट थियरी भी बोलते हैं, यही सारी चीज आएगी, राइट। ये सारी चीज, यस रितम यू आर एब्सोल्युटली राइट। 11th 12th में भी बहुत सारी जो कॉमन चीजें आती है, नंबर, लेटर सीरीज, यही सारे कैलेंडर, क्यूब, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, पहले ये बैठेगा बाद में ये बैठेगा तो कौन कहाँ बैठेगा, इसका चेहरा उस साइड था, उसका चेहरा इस साइड था, लॉजिकल सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन। जब एकता कपूर की सीरियल देखते हो, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज आपको पढ़ाई होगी। इंग्लिश के अंदर दोस्त थोड़ी जान लगानी होगी, इंग्लिश के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। इसके लिए न्यूज रीडिंग करना होगा, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज वेरी गुड, जहां पे आपको 4 सेट आएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। मेहनत करेंगे तो हो सकता है, देयर इज नो डाउट। ऐसा मत सोचना कि सर कब से चालू करूं, क्यों करूं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको नहीं पता है कि आपकी पकड़ कहाँ पे होगी, आपकी ग्रिप कहाँ पे होगी, कितना टाइम लग सकता है। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, राइट। हमको 99.99 परसेंटाइल से मतलब होना चाहिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द ई कोचिंग। मैं थोड़ा छोटा सा बता दूं ई कोचिंग क्या है। सो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट द ई कोचिंग, जिसके अंदर आपको मैकमा टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको देते हैं, राइट। मैकमा टेस्ट का प्लेटफॉर्म ये हमारा यूएसपी है, जो हिंदुस्तान के अंदर ओनली हम प्रोवाइड करते हैं। वहां पे आप अपने हिसाब से आप टेस्ट बना सकते हो, आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप टेस्ट बना सकते हो, सेक्शन वाइज आप टेस्ट बना सकते हो, आप कंप्लीटली नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन कर सकते हो, और आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपका उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, जिसके बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन को मेजर कर सकते हो, राइट। लाइव वर्कशॉप, जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे हम लाइव वर्कशॉप कराएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द आफ्टर केट, आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सन इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट का वीडियो, ये सब कुछ आपको मिलेगा, जो लास्ट में जो केट के बाद हम आपको मेहनत कराएंगे। दिस इज अवर एप्लीकेशन, दिस इज ऑल अवर फैकल्टी टीम, जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, एवरीथिंग यू विल गेट व्हाट एवर यू रिक्वायर फॉर द आपकी केट की प्रिपरेशन के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, सारी चीज हम बताएंगे। दिस इज अवर फैकल्टी एंड गाइस, यस। सो विद दिस वर्ड्स गाइस, थैंक यू। एंड मैं वापस वो कोड ला देता हूँ, मैं आपको बताना भूल गया, राइट। सो यस गाइस, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री में आपको डेली क्वेश्चन, डेली न्यूज़पेपर, ऐसा सुडोकू सब कुछ चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मजा आएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मजा आएगा, राइट। मैं मेरा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कनेक्ट कर लेना, राइट। कोई भी चैलेंज के लिए 9974127618। दिस इज माय नंबर। सर, इज द प्लेसमेंट पैकेज फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए, जनरल एमबीए इज इक्वल? शिवम, यस। इसके अंदर देखो, आपको मैं बता दूं कि जनरल एमबीए के अंदर कंपैरेटिवली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में जाते हो, राइट। आप स्पेसिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर कई बार ज्यादा पैकेज मिल जाता है, राइट। सो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायर कौन सी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। कई कंपनी ऐसी होती है जिसको जनरल एमबीए की जरूरत होती है, कई बार उनका पैकेज भी अच्छा होता है, बट डिपेंड करता है कि आपको कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन के अंदर इंटरेस्ट है, तो मेरा हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन के अंदर जाना चाहिए, जनरल नहीं करना चाहिए, राइट। सो फिर भी वो डिपेंड करता है कि उस टाइम के सर्कमटेंसेस के ऊपर, कि जिस दिन हमारे को डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे हम कैसे है या तो क्या करेंगे, राइट। सो यस गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। बाकी आप अपना लवली फीडबैक्स देके आप जा सकते हो, बिल्कुल। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मैं काफी कोशिश किया होगा जो आपके डाउट्स है, आपके क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का, राइट। आई विल शेयर दिस पीपीटी एब्सोल्युटली। मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे रिप्लाई कर देना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आई विल डेफिनेटली शेयर। एंड यस, आपका कोई अभिजीत, जो मैंने अभी आपको फीस बताया बेटा, आप जो 25,000 रुपीज फी रहेगी, आप कल करेंगे तो शायद। आपका कोई भी फीडबैक है आप दे सकते हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, मजा आया, वॉट एवर यू वांट टू से आप बोल सकते हो, राइट। कुणाल, आप कर सकते हो विदाउट केट एग्जाम, आप एमबीए कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा मत करना, क्योंकि क्या होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप करेंगे तो आपको 20-30 हजार की जॉब मिलेगी, 2 साल का एक्सपीरियंस करेंगे तो 50 हजार की जॉब मिल जाएगी। आप विदाउट केट कोई लोकल कॉलेज में से एमबीए करेंगे तो आपको 50 हजार का पैकेज नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू रितम फॉर योर लवली वर्ड्स, थैंक यू शिवम, अच्छा लगा आप लोगों के प्यार से, गुड, थैंक यू। बिल्कुल, आई होप मजा आया होगा। रिकॉर्डिंग मांग लेना भाई, कई लोग पूछ रहे हैं, जिसको चाहिए जहां से आपको आज की लिंक मिली थी, यू कैन आस्क रिकॉर्डिंग। पीपीटी मांग लेना, मेरा नंबर है, मेरे से भी मांग लेना डेफिनेटली। फिर भी कोई जरूरत पड़ती है, कभी भी दोस्त जीवन के अंदर कुछ जरूरत पड़ जाती है, केट के रिगार्डिंग, एमबीए के रिगार्डिंग, करियर के बारे में, दोस्त बिल्कुल आप कनेक्ट कर लेना। कुणाल, आई हैव गिवन माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी, राइट।
यस, मुझे उसका आइडिया नहीं है बेटा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का विदाउट केट लेते या नहीं लेते, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में। राइट, चलो थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय। जितेंद्र क्या बोले सर, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, व्हाट कोर्स शुड आई अलॉन्ग विद केट? केट के साथ और क्या करेंगे भाई, खाली केट कर लो दोस्त, खाली केट कर ले भाई, केट कर ले ओनली, कुछ नहीं होगा केट के साथ, हलवा नहीं है दोस्त केट। 2.5 लाख बच्चे केट के एग्जाम लिखते। चलो थैंक यू, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो क्विकली गाइस पुट इन द चैट बॉक्स। कई लोग डरते होंगे सर यहाँ पे समूह कैसे क्वेश्चन पूछ ले, भाई मेरा नंबर गिवन है, अब वहां पे भी क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, डोंट वरी। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।